हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक उन्मेष में पहली कविता थोड़ी धरती पाँव करने जा रहे हैं। थोड़ी धरती पाँव श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा रचित है। कविता करने से पहले मैं आप सबको सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के बारे में कुछ बताऊंगी, उनके जीवन परिचय के बारे में। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जन्म 15 सितंबर 1927 को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। 23 सितंबर 1983 को उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने बाल साहित्य में अनेक कहानियां, नाटक और कविताएं लिखकर अपना सहयोग दिया। थोड़ी धरती पाँव, इसका मतलब है कि हम धरती के महत्व को समझें। वह थोड़ी सी धरती पाने के लिए क्या क्या करता है। उसे वरदान के रूप में धरती मिली हुई है, अर्थात हमें इस धरती का उपयोग करना चाहिए। हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत लाभदायक होते हैं। थोड़ी धरती पाँव शुरू करेंगे। कवि कहता है, बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी धरती पाऊं। कवि कहता है कि मैं बहुत दिनों से ये बात सोच रहा था कि मुझे कहीं थोड़ी सी धरती मिल जाए, मैं थोड़ी सी धरती पाऊं। उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं। और अगर मुझे थोड़ी सी धरती मिल जाती है तो मैं उस धरती पर एक बाग लगाऊं, बगीचा लगाऊं, और उस बगीचे में जो मेरा मन करे वो सब मैं उगाऊं या लगाऊं। कवि क्या कहता है? कवि कहता है कि आजकल जो लोग हैं महानगरीय जीवन में व्यस्त हैं। महानगर यानी कि फ्लैट्स में रहते हैं। उनके पास न ही तो छत है न जमीन है। वे दीवारों के बंद कमरों में रहते हैं। उनके पास अपनी धरती है नहीं। तो कवि कहता है कि मैं इस महानगरीय जीवन में थोड़ी सी धरती पाना चाहता हूं। आगे देखिए कवि क्या कहता है। खिले फूल फल चिड़िया बोले, प्यारी खुशबू डोले। कवि कहता है कि मुझे अगर थोड़ी सी धरती मिल जाए तो मैं उसमें बाग बगीचे लगाऊं और उन बाग बगीचों में फूल फल सब कुछ लगाऊं, और वहां जो पेड़ पौधे होंगे उन पर चिड़िया मीठे मीठे बोल बोलें, और जो फूल फल लगे हैं उनकी प्यारी प्यारी खुशबू वहां चारों ओर महकती रहे। ताजी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले। कवि क्या कहता है, वहां एक जलाशय होने की कामना करता है। जलाशय मतलब तालाब या कुएं, कि जो मैं बाग बगीचा लगाऊंगा वहां पर एक जलाशय हो, और उस जलाशय से ताजी हवा जब बहे, जब चले, तो वो उस जलाशय से उस तालाब से टकराए, उस तालाब से होकर गुजरे और उसमें अपना अंग अंग भिगो ले। अर्थात जो हवा चले उसमें नमी हो, महक के साथ ताजगी हो, हवा शुष्क न हो। लेकिन 1 इंच धरती भी कहीं नहीं मिल पाई। कवि क्या कहता है, लेकिन मुझे तो 1 इंच धरती भी नहीं मिली। मैं सारा संसार देख आया, अफसोस की बात है कि मुझे 1 इंच धरती भी नहीं मिली। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है मेरे लिए, क्योंकि हम महानगरों में रहते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है कि मुझे 1 इंच भी धरती नहीं मिली। मैं सारे संसार में घूम आया हूँ। एक पेड़ भी नहीं कहे जो मुझको अपना भाई। अब कवि क्या कहता है कि इतने निर्माण के कारण मैं एक पेड़ भी नहीं देख पा रहा हूं जो मैंने लगाया हो, क्योंकि मुझे अपने इस पेड़ पौधे लगाने के लिए 1 इंच भी धरती नहीं मिली। और अगर धरती नहीं मिली तो मैंने पेड़ पौधे नहीं लगाए। मैंने एक भी ऐसा पेड़ पौधा नहीं लगाया जिसे मैं अपना भाई कह सकूं, अपना हितैषी कह सकूं। हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो।
सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी क्या कह रहे हैं कि यदि आपके पास अपनी कुछ धरती है तो आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। हो सकता है कि आपके पास अपनी कुछ धरती हो तो आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, फल फूलों से लदे बगीचे और अपनी धरती हो। कवि कहता है कि उस धरती में फल और फूलों से लदे हुए बगीचे हों, आपकी उस अपनी धरती पर फल और फूल खिले हुए हों। हो सकता है छोटी सी क्यारी हो महक रही हो। कवि कहता है कि मुझे तो 1 इंच भी धरती नहीं मिली, लेकिन क्या पता आपके पास एक छोटी सी भूमि का टुकड़ा हो, एक छोटी सी क्यारी ही हो। क्यारी मतलब ऐसा स्थान जहां फल फूल सब्जियां उगाई जाती हैं, एक ऐसा छोटा सा क्षेत्र जहां फल फूल सब्जियों को उगाया जा सकता है। कि क्या पता आपके पास एक छोटी सी क्यारी हो जिसमें फलों की फूलों की सब्जियों की महक आ रही हो, महक रही हो, उनमें लहलहा रही हो। छोटी सी खेती हो जो फसलों में दहक रही हो। दहक मतलब बिना लपटों के तेज जलना। कवि कहता है कि क्या पता आपके पास अपनी छोटी सी जमीन हो, क्या पता आप इतने सौभाग्यशाली हो कि आपके पास छोटी सी जमीन हो और अपनी छोटी सी खेती हो और वहां फसल दहक रही हो। अर्थात जब फसल पक जाती है तो वो पीली और सुनहरी हो जाती है और वो आग की लपटों के समान प्रतीत होती है। यहाँ पर फसल की तुलना आग की लपटों के साथ की गई है।